सर एक सवाल मेरा आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में कि जैसे आपने बताया दिवाली तक हो सकता है कि सोना 1 लाख का मतलब फिगर टच कर जाए, लाख रुपए तक चला जाए। तो ऐसे में एक आम आदमी को पहला एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, दूसरे तौर पे एक निवेशक मतलब एक आम आदमी और निवेशक इसको कैसे देख सकते हैं, और इसके लिए आपकी क्या राय है एज एक्सपर्ट, आप क्या राय देंगे कि लोगों को अब सोने में क्या करना चाहिए? देखिए, सोने के निवेश के अंदर सट्टा नहीं करना चाहिए। आपको उधार लेके सोना नहीं खरीदना चाहिए। जो आपकी कमाई है, सेविंग्स का ही कुछ पोर्शन एलोकेट करके खरीदना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, मोमेंटरी दाम नीचे आते हैं तो आपको अचानक बेचने का मन में आ जाता है, क्लोज करने का मन में आ जाता है, फिर लोग नुकसान बुक कर लेते हैं। तो मेरा मानना है ओवर द पीरियड ग्रेजुअली सोने में इन्वेस्ट करें। एकदम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ना देखें, क्योंकि सोने के अंदर भी उतार चढ़ाव तो देखने को देखिए हर चीज़ में मिलते हैं। एक तरफा तेजी है, परंतु एक बार कंसोलिडेशन आता ही आता है। पीछे सोना ने 81-82 हज़ार टच किया, वापस सोना 76 हो गया, 76 से वापस आज 86 है। तो जो भी चीज़ करें सेविंग्स के फॉर्म के, सेविंग्स में से कुछ पार्ट निवेश करें। उधार लेकर सोने के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सोने में लेकर शॉर्ट टर्म चीज़ देखते हुए उसमें नुकसान होने का अच्छा रिस्क है। तो जो भी चीज़ करें वो ये सोच के करें कि आप एटलीस्ट 1 साल 2 साल के आउटलुक से कर रहे हैं, एकदम इमीडिएटली के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आपके घर में किसी की शादी है तो आप उसके लिए सोना खरीद रहे हैं, फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए ज्वेलरी में, इस आउटलुक से खरीदें। इस आउटलुक से ना खरीदें कि आपको तेजी मंदी खेल के और उसमें से पैसा कमाना है। जी, मतलब आपका कहना है कि आप इक्विटी की तरह इसको मत करें, जैसे आप शेयर बाज़ार में करते हो, अगर रेट हाई गया तो फटाक से बेच दिया और नीचे गया तो फटाक से खरीद लिया। मतलब आप कह रहे हैं कि सोने में आप ट्रेडिंग ना करें, जैसे भारतीय परंपरा चलती है कि आपको पैसे कमाने हैं तो सोना खरीद के रख लें, और जब दाम ज़्यादा जाता है, आपको लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ ज़रूरत है, तब आप निकाल सकते हैं। आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोने को आप सोने की तरह देखें, इसको ट्रेडिंग की तरह ना देखें। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सर एक मेरा लास्ट सवाल होगा कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ आखिर जी। जी, मेरा लास्ट सवाल सर ये है कि सोने का जो है मतलब टैरिफ वॉर, आपको क्या लगता है कि टैरिफ वॉर आगे और बढ़ेगा? क्योंकि टैरिफ वॉर जितना बढ़ेगा उतना सोने में तेज़ी आएगी। तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे टैरिफ वॉर और ट्रंप, इन दो फैक्टर्स पे क्या लगता है, क्योंकि इस पे सोने की चाल बहुत ज़्यादा टिकी हुई है? देखिए, टैरिफ वॉर जैसे ट्रम्प साहब ने राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसके बाद उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि सब कुछ विदेश से आ रहा है, जो आम कंजम्पशन की चीज़ें आ रही हैं। तो उनका मानना है कि उनके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चालू करना चाहते हैं। तो ये समस्या जिसको हम समस्या मान रहे हैं, देखिए ये कुछ समय तो ये रहेगी रहेगी। जैसे हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को देखते हुए वो भी मेक इन यूएसए वाली बात कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन तो जरूर रहेगा डिमांड का। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आयात करने की बजाय अमेरिका अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहेगा और जी। मैन्युफैक्चर होंगी। तो हमें फ्यूचर के अंदर जो इनोवेशन है उस पर जोर बढ़ाना पड़ेगा कि हम नई चीज़ें बनाएं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि हमारे दम के ऊपर बिक सकें, जिसके लिए हम सिर्फ टैरिफ पे डिपेंडेंट ना रहें कि ये देश में ड्यूटी कम है तो इसलिए हम बेच पाएं। हमारे प्रोडक्ट में दम होगा तो अपने आप बिकेगा। आप सोचिए, आज हम भारत में अमेरिका से इतने आईफोन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू जी एडेड बिल्कुल प्रोडक्ट सही होता है बात। तो मार्केट अपने आप क्रिएट होती है। परंतु मुझे लगता है कुछ समय तो अनिश्चितताएं रहेंगी। ये एकदम कोई साल 6 महीने में खत्म होने वाली बात नहीं मतलब दिखती है अभी वो। ये कहा जा सकता है कि सोने के अच्छे दिन अभी और आने वाले हैं, ऐसा मतलब सोने कह के सकते हैं कि सोने के अच्छे दिन जारी हैं और आगे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सर उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सोने में ट्रेडिंग के लिहाज से ना आए, सोना का जो नेचर है वही रहने दें, उसी हिसाब से खरीदे बेचें, और मतलब ऐसा ना करें कि इसको ट्रेडिंग समझ के करें कि बहुत ऊपर जा रहा है तो खरीद लूँ बेच दूँ। तो उम्मीद है दर्शकों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं। जैसा सर ने बताया कि सोना दिवाली तक लाख रुपए जाने वाला है, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेक होगा, क्योंकि सोना हर रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। बाकी ऐसे ही चीज़ों को देखने के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।